सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि पाली और प्राकृत भाषा संविधान की भाषा सूची में जगह क्यों नहीं बना पाई। हाँ, ये जो विषय है, हाँ, इस पर ध्यान तो बहुत कम लोगों का जाता है। बहुत अनऑर्थोडॉक्स वैसे क्वेश्चन है यह। पाली और प्राकृत भाषा भारत की भाषा रही है और पुरानी भाषा है। फिर भी जो संविधान में जो भाषा सूची है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो खुद भी पाली भाषा बहुत अच्छा से जानते थे, प्राकृत भी जानते थे, उन्होंने शुरू में जो 14 भाषाओं को जो शामिल किया संविधान में, उसमें पाली और प्राकृत को नहीं रखा। बाद में संशोधन होकर के फिर उसकी लिस्ट बढ़ी, 22 भाषा उसमें शामिल हुई। उसमें उसमें फिर जो है पाली और प्राकृत नहीं रहे, यानी पाली और प्राकृत जो है संविधान के हिसाब से भाषा नहीं है। कैसी भाषा नहीं है? मौलिक भाषा नहीं। संविधान की सूची में शामिल होने के पीछे, नहीं शामिल होने के पीछे कारण क्या है? कारण क्या है कि उसमें जो शर्त, जो क्राइटेरिया रखा गया है कि किस भाषा को उसमें शामिल किया जाएगा, तो उसमें है कि मौलिक भाषा होनी चाहिए। तो पाली और प्राकृत भाषा तो है, पुरानी भी है, लेकिन मौलिक भाषा नहीं। तो मौलिकता के अभाव में इसको शामिल नहीं किया गया। पाली जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है भगवान बुद्ध जो है पाली में उपदेश दिए थे, बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध ने पाली में कहीं उपदेश नहीं दिया है। बहुत लोगों को भ्रम है पाली के विषय में भ्रम फैलाया गया है कि ये ऐसा ऐसा है, बहुत प्राचीन है। बहुत प्राचीन भी नहीं है, 3री-4थी शताब्दी के बाद ही यह भाषा आई है, तो बहुत प्राचीन भी नहीं है। और पाली भाषा कह करके तो कहीं भी उल्लेख नहीं है, बौद्ध ग्रंथों में भी उल्लेख नहीं है। इसका अश्व घोष ने सबसे पहले, नहीं, बुद्ध घोष ने सबसे पहले इसका नाम दिया था, पाली का, बुद्ध घोष ने। तो यह जो है पाली भगवान बुद्ध की जो है उपदेश की भाषा नहीं रही है, या बाद में भ्रमात्मक के इसको फैलाया गया है। उनकी जो भाषा थी वह मागधी थी, उनकी भाषा जो थी वह मागधी थी। सम्राट अशोक के भी जो अभिलेख हैं वह पाली में नहीं है। लोग बहुत उसमें भी बहुत भ्रम फैलाते हैं कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं तो वह जो है पाली में नहीं, वह प्राकृत और संस्कृत में है, मिक्स है। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई प्राकृत तो रही है, पुरानी भाषा रही है, तो वह क्यों नहीं शामिल किया गया? तो शामिल के पीछे जो संविधान ने जो शर्त रखे थे, क्राइटेरिया रखा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो क्राइटेरिया रखा था, वो रखा था कि पहला ये वह भाषा मूल होनी चाहिए। तो प्राकृत मूल भाषा नहीं, मूल क्या है? संस्कृत है, संस्कृत मूल है। और संस्कृत जो है एक वैदिक संस्कृत जो है, जिसको छांदस कहते हैं, तो छांदस से फिर संस्कृत बनी, संस्कारित होकर के। संस्कारित होने के कारण संस्कृत नाम दिया, लेकिन इसका जो है, इसकी जो परंपरा चली आ रही है वो छांदस से चली आ रही है। तो इसलिए छांदस को भी एक तरह से लेमैन के अर्थ में कह देते हैं कि संस्कृत है। तो संस्कृत को ही मूल माना गया।
और जो उससे जो विकृत भी होता रहा है तो वह भी एक शर्त रखी गई कि अगर उसे कुछ उसका रूप बिगड़ता है, इसका मतलब पुरानी भाषा है। अगर उसमें रूप बिगड़ के दूसरी दूसरी भाषाएं बनी है, इसका मतलब वह पुरानी भाषा है, तो उसमें भी संस्कृत फिट होते थे। तो जो लिस्ट बनाई गई तो उसमें प्राचीन भाषा और ये जो सामान्य भाषा की लिस्ट बनाई गई, तो प्राचीन भाषा में तो पाली प्राकृत को शामिल ही नहीं किया गया, यानी भाषा के लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया। प्राचीन भाषा में तमिल को शामिल किया गया है। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, संस्कृत है, 6 भाषाओं को शामिल किया गया। तो प्राकृत को नहीं शामिल किया गया, क्यों? क्योंकि प्राकृत जो है मूल भाषा नहीं है, वो संस्कृत से विकृत हुई है। अगर प्राकृत भाषा के जो विद्वान रहे हैं, अगर उनका वो पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, उनके जो व्याकरण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है ये संस्कृत से बिगड़ी हुई है। तो इसीलिए इनको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये संस्कृत के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो संस्कृत के अंतर्गत प्राकृत आ जाएगा और प्राकृत के अंतर्गत पाली आ जाएगा, तो इसीलिए इनको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यह माना गया कि ये उसी से डिराइव्ड है, उसी से बिगड़ बिगड़ करके बने हैं, इसीलिए इनको शामिल नहीं किया गया। तो इसका कारण जो है वहाँ जो दिया गया वो है यह है, और बहुत पुरानी होनी चाहिए, तो उसमें जो है वो 1800 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। उनका अपना मूल व्याकरण होना चाहिए, मूल उनका साहित्य, उनका मूल होना चाहिए, साहित्य की परंपरा होनी चाहिए, क्षुणन होनी चाहिए, तब से लेकर अब तक होनी चाहिए, जीवंत होनी चाहिए। तो ये सब बहुत सारे कारण बताए गए हैं। साहित्यिक परंपरा का जीवंत, अपना मूल साहित्य उसका हो, और वह जो है किसी की नकल नहीं हो। तो इनको जो ओरिजिनल नहीं माना गया, इनको नकल माना गया। पाली और प्राकृत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से ये अंतर्गत आ जाते हैं, ये संस्कृत के, इसीलिए इनको शामिल नहीं किया गया। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हरिओम। जो एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भूल गया मैं, यह जो है संविधान के 8th शेड्यूल में है। आप भाषा की सूची जो है देखना चाहें, कंफर्म होना चाहें, तो आप जाकर देख सकते हैं। संविधान के जो है 8th शेड्यूल में है, अनुसूची 8वें अनुसूची में है लिस्ट, तो वहां जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ मैं सब चीज का वो तो दूंगा नहीं, यहाँ पे मैं शंका समाधान करने के लिए बैठा हूँ, कोई ये जो है भाषा का चैनल नहीं है। हरिओम।